जा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, तुम कहो तो मैं अंकल से बात करता हूँ। नहीं, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं। पहले हमारे दरमियान कुछ है ही नहीं यार। जिस बात का इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पे, ठीक है मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे घर उस रात रुक गया था, लेकिन खुदा जानता है कि हमारी नीयतें खराब नहीं थी। खुदा नियतों को जानता है, दुनिया वाले तो नियतें नहीं देखते। और तुम जिस बात को इतनी आसानी से अपनी गलती समझकर साइड पर हो रहे हो, उसने मेरे किरदार पे सवालिया निशान बना दिया है। मैं कब साइड हो रहा हूँ आयला? मैं बस हारिस, तुम एक काम करो, तुम अपने ऑफिस जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये मेरी जंग है, मैं इससे खुद लड़ लूंगी। आयला तुम फहीम को होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना सीरियसली मत लो। उसने रिश्ता तोड़ा है ना तुमसे, ठीक है तुम छोड़ दो उसे। अब तुम्हें कोई भी मिल जाएगा यार। और जहां तक रही बात अंकल की, तो वो बाप हैं, वो कब तक तुमसे नाराज रहेंगे? इतना आसान नहीं है, पापा की इज्जत का मामला है। फहीम ने सिर्फ मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे किरदार पे धज्जियां उड़ाई है। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर मुझे बदनाम किया है उसने। खैर छोड़ो हारिस, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मर्द हो ना। आयला मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं यार। तुम भी तो मुझे किसी ड्राइवर के साथ भेज दी थी, मैं तो होश में नहीं था उस वक्त। वाह हारिस, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने तुम्हें ड्राइवर के साथ क्यों नहीं भेजा। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने जानकर तुम्हें अपने घर पर रोका। मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि तुमने जानकर मुझे अपने घर पे रोका? आयला मैं कह रहा हूँ कि तुम अक्लमंदी से काम लेती, मुझे किसी के भी हाथ भिजवा देती घर। हारिस तुम मेरे सामने थकन से चूर बैठे थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमसे चला नहीं जा रहा था, और तुम कह रहे हो कि मैं अक्लमंदी का मुजाहिरा करती। ड्राइवर नहीं था, घर गया हुआ था। मैं तुम्हें ड्रॉप करने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा कि तुम थके हुए हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लोगे तो फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देती। अच्छा खैर छोड़ो, इट्स ओके, आई एम फाइन। आर यू श्योर? अपना ख्याल रखना। हारिस, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़े, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि इस तरह तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाए। मैं कभी तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरी वजह से आयशा ने तुम पर शक किया। नहीं, शी इज फाइन नाउ। उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि मैं उस रात तुम्हारे साथ था। इनफैक्ट अगर मैं अपना कोट या ना भूल के जाता तो उसे इस बात का इल्म ही नहीं होना था। उसे ये बुरा लगा कि मैं उससे झूठ बोल के तुम्हारी तरफ आ गया। खुदा हाफिज। निम्रा। जी आंटी। बेटा तुम्हारी मामा की कॉल आ रही थी, मैं उठाने लगी तो बंद हो गया। लो फिर आ रही है कॉल, ये लो। हेलो। हेलो, हाय मामा। निम्रा कहाँ हो तुम? इतनी देर से मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? सॉरी मामा, मैं बहुत बिजी थी आज। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपनी माँ के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है तुम्हारे पास? मैं आपको थोड़ी देर बाद फ्री होके कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय।
अच्छा सुने, आप यहाँ सारे पानी दे दीजिएगा पौधों को, मैं अंदर जा रही हूँ और मेरा फोन भी यहीं रखा हुआ है। मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये लड़की इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है? उस दिन भी आयशा के साथ खड़ी रो रही थी और जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो कह दिया कोई बात नहीं है, और अब भी बात नहीं की इसने मुझसे। ये हो क्या रहा है? कोई तो बात है। हाँ, इसको आप यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है? और कल सुबह आप जल्दी आके सारी घास काट देना। ये लॉन में बहुत खूबसूरत देखना चाहती हूँ। ओके, आप लगा दीजिए इसको। आंटी, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कर लूंगी, आप क्यों आ गई किचन में? अरे बेटा क्या हो गया, पकौड़े बना के कढ़ाई में तो डालने थे। मैं कर लूंगी ना, तुम सुबह से लगी हुई हो गार्डन में आज माली के साथ। बहुत थोड़ा सा काम है, मैं कर लूंगी। आपकी कल तबीयत खराब हो गई थी ना, आप फिर चूल्हे के आगे आ गई। अब आप जाकर आराम करें। बेटा मैं बना लूंगी। नहीं, आप जाएं प्लीज। सुनती नहीं हो निम्रा तुम। आंटी, निम्रा आंटी, क्या हुआ? आंटी मेरा हाथ जल गया। मैंने मना भी किया था ना तुम्हें कि मैं बना लूंगी, तुम सुनती नहीं हो किसी। आने दो आज फैजी को, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी तो मेरी एक नहीं सुनती हो। अरे क्या हुआ निम्रा? हाथ जल गया मामा मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करते हुए? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो मना भी किया था लेकिन। बस करो तुम, मैंने खुद सुना है तुम्हें ऐसे धमकियां देते हुए। कुछ अरसा हुआ है इसकी शादी को, तुमने मेरी बेटी पे जुल्म करना शुरू कर दिया है। मामा आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। चुप करो निम्रा तुम। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इतनी खामोशी से सब कुछ क्यों सह रही हो। क्या मजबूरी है तुम्हारी? कोई मजबूरी नहीं है मामा, ये हाथ मेरी अपनी गलती से जला है। तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। नहीं, मुझे नहीं जाना। आप बैठिए, मैं देख रही हूँ ना, आप बैठी तो सही। जिस हाल में मैं अपनी बेटी को इस वक्त देख रही हूँ, यहाँ बैठने की कोई गुंजाइश बनती है? कुछ ही अरसा हुआ है मेरी बेटी की शादी को। जिस तरह तुमने उस घर की आयागिरी की, अब तुम इस घर की आयागिरी करवाना चाहती हो मेरी बेटी से? मामा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आंटी से इस तरह बात करें। निम्रा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम लोगों की बातों में आ गए हम। मुझे कहीं नहीं जाना है आपके साथ, और अगर आपको यहाँ रुकना मुनासिब नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। निम्रा, ठीक है। मेरा हाथ बहुत जल रहा है। मैं कुछ लगाती हूँ इस पे, देखती हूँ। सब मेरी गलती है, मुझे देख के काम करना चाहिए था। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम ऑफिस में हो? जी, आप हुक्म कीजिए। घर आ सकते हो? जी जी जरूर, आ जाता हूँ। घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। बस बेटा अब रोना बंद करो, ठीक हो जाएगा जल्दी। आंटी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो मम्मा के रवैये पे रो रही हूँ। उनको इस तरह आकर बिहेव नहीं करना चाहिए था। बेटा माँ है ना, तुम्हें देख के घबरा गई होंगी। घबरा जाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि जो दिल में आए वो बोल दें। अगर वो माँ है तो फिर आप भी तो माँ है ना आंटी। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि आप फैजी की माँ हैं।
और इसी नाते आप मेरी भी तो माँ हुई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। पहले किन्जी ने आके बदतमीजी की थी और अब मामा ने बिला वजह इंसल्ट कर दी आपकी। बेटा उन्हें तो यही लगा होगा ना कि ससुराल वाले बहुत जालिम हैं। इसीलिए कहती हूँ कि शादी में अभी दिन ही कितने हुए, तैयार श्यार होके रहा करो। किचन में जाने के लिए तो बेटा सारी जिंदगी पड़ी है, बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार रहा करो। और ये सब इसलिए कि मेरे घर से कोई ना आ जाए और ये गुमान ना करने लगे कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ या किसी जुल्म की चक्की में पिस रही हूँ। नहीं आंटी, ये घर मेरा है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से खुशी से जीऊंगी, इस सोच की परवाह किए बगैर कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अभी दुर्दाना बहन गुस्से में गई है, जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो वो तुम्हें कॉल कर लेंगी। अगर उन्होंने कॉल नहीं की ना तो बेटा तुम फोन करके उनको सारी डिटेल आराम से बता देना। नहीं आंटी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। माँ से नाराज नहीं होते? माएँ भी तो इस तरह नहीं करती हैं आंटी। माएँ तो अपनी बेटियों के ससुराल में जाके उनकी इज्जत बढ़ाती हैं, उनका मान बढ़ाती हैं, ना कि इस तरह उनको किसी के मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ें। देखो निम्रा, अब मैं तुम्हें डांट दूंगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे कोई बात भी उनकी बुरी नहीं लगी है, तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आंटी अगर फैजी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? फैजी को बताने की क्या जरूरत है? माँ बेटी में हजार बातें होती हैं, जरूरी तो नहीं हर बात मर्द की कान तक जाए। और वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। खबरदार जो तुमने फैजी को कुछ भी बताया तो। अच्छा चलो, अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ, और वो जो तुमने पकौड़े मेरे जलाए हैं ना, वो मैं अब जाके देखती हूँ उनको क्या करना है। मैं आपकी हेल्प करवा दूं? नहीं बिल्कुल नहीं, यहीं बैठी रहोगी, हिलना नहीं तुमने। थैंक यू आंटी। आप कहाँ गई थी? जब से घर वापस आई हैं बेहद परेशान लग रही। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुड़कर भी झांका है कि मेरी बेटी निम्रा को तुमने किस अजाब में झोंक दिया है? आप निम्रा की तरफ गई थी? शुक्र है कि चली गई। अपनी आंखों से उसका हाल देख कर आ रही हूं मैं। ऐसा क्या हुआ है मामा? वो लोग एतबार के काबिल ही नहीं थे। स्टेटस बदलने से नेचर नहीं बदल जाती। बेगम साहिबा, वो फैजी साहब आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। फैजी, फैजी आंटी और निम्रा कैसे हैं? निम्रा कैसी है वो तो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। जी फैजी, तुम लोगों ने क्या समझा है कि निम्रा का कोई खबर रखने वाला नहीं है? तुम लोग जैसा चाहोगे, जो चाहोगे उसके साथ सलूक करोगे और वो खामोशी से सहती रहेगी। वो खामोशी से सहती भी रहती अगर मैं उसे अपनी आंखों से आज देखकर नहीं आती तो। आंटी क्या बात है? आप मुझे साफ साफ कहें। फैजी, हौसले से मामा की बात सुन लो पहले। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अपने घर में एक या दो मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर शादी के बाद इसकी जरूरत नहीं समझते? अब आप गलत बात कर रही हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। तुमने क्या हाल बना दिया मेरी बेटी का? मुलाजिमों की तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है। जो लड़की इस घर में आज तक किचन में नहीं गई, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा किचन तुम लोगों ने उसके हवाले कर दिया। और ऊपर से तुम्हारी माँ उसे धमकियां दे रही है कि इस बात का जिक्र वो तुमसे ना करे वरना वो उसकी शिकायत कर देगी। तुम लोगों का घर है या टॉर्चर सेल है? आंटी बस बहुत हो गया। आपने जो भी कुछ कहा है गलत कहा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरा घर टॉर्चर सेल है तो आप अपनी बेटी को वहां से रिहाई दिला सकती हैं। नहीं रोकूंगा मैं आपको। फैजी प्लीज ऐसी बातें मत करो। फैजी, मेरी बेटी वहां खुश नहीं है। वो सब कुछ इसलिए कर रही कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी तुमसे, और हमसे तुम्हारे लिए जबरदस्ती हाँ करवाई थी। इसलिए वो जो कुछ सहेगी ना हमें नहीं बताएगी। अमन, निम्रा वहाँ बहुत खुश है। मैंने जितनी बार भी उससे बात की उसने इस बात का यकीन दिलाया है मुझे। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद निम्रा को तुम्हारे साथ किचन में रोते हुए देखा है। सुनो मेरी बात, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो फैजी। तुम अगर तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते ना तो उसको यहां पर छोड़ जाओ।
समझ गए तुम? मामा क्या हो गया आपको? समझा दो इसे कि मेरी बेटी लावारिस नहीं है। फैजी, फैजी एक मिनट रुक जाओ। गुस्सा मत करो फैजी। मैं जानती हूँ कि निम्रा बहुत खुश है। मामा को बस कोई गलत फहमी हो गई है। बड़ी अजीब खातून है। उन्हें अगर गलतफहमी होगी तो क्या दूसरों की इज्जत तो चालेंगी? निम्रा को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों निभा रही है रिश्ता? नहीं फैजी, भूल कर भी ये मत सोचना कि निम्रा को कोई प्रॉब्लम है। क्यों रो रही थी वो आपके सामने? आंटी ने खुद देखा। इसका मतलब है कि निम्रा को कोई प्रॉब्लम है, वो खुश नहीं है। फैजी वो बहुत खुश है। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर बताएं मुझे आप, क्यों रो रही थी वो? इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो भी बात है मुझे पता होनी चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से उन्हें गलतफहमियां पैदा हुई। निम्रा की जानने की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं थी। और ये ख्वाहिश तो हर लड़की की होती है ना फैजी। तो फिर आपने क्या बताया उसे? यही कि कोई लड़की नहीं थी। अगर होती तो मुझे पता होता ना। तो उसने यकीन कर लिया क्या? उसके इल्म में ये बात है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या हाल है? ठीक हूँ। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया, है ना? मतलब? मतलब ये कि निम्रा साथ आई है। अरे मैं भी क्या पूछने लग जाता हूँ। निम्रा क्यों साथ आएगी, है ना? तुम कुछ अजीब बातें नहीं करते हो मुझे। शुक्र करो मैं आया हूँ। अगर मेरी जगह हारिस आ जाता तो क्या होता? So what? आ गया तो आ गया। वैसे तुम्हारी दलेरी की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम निम्रा के बगैर इस घर में आ गए आयशा से मिलने के लिए, लेकिन आयशा को अपनाने की हिम्मत नहीं हुई तुम। अजीब बात है। अरे नाराज ना हो यार, मुझे अपना राजदार समझो। इसे तुम्हारी दलेरी की दाद देनी पड़ेगी। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम निम्रा के बगैर इस घर में आ गए आयशा से मिलने के लिए, लेकिन आयशा को अपनाने की हिम्मत नहीं हुई तुम्हें। अजीब बात। फैजी इतनी जल्दी आ गए? चलो अच्छा हुआ, खाना भी तैयार है, खाना खा के चले जाना। आप तो कह रहे थे कि आज लेट हो जाएंगे। ये क्या हुआ तुम्हें? ये वो मेरी अपनी गलती से ही हाथ जल गया था। जलन तो नहीं है इसमें, बस निशान है, 2-4 दिन में चला जाएगा। यही बात तुम अपनी माँ से नहीं कह सकती थी? ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो? काश आपने दुर्दाना आंटी का लहजा सुना कि उन्होंने मुझसे किस लहजे में बात की। मामा ने कॉल की थी आपको? हाँ की थी, मुझे घर बुलाकर इंसल्ट करने के लिए। फैजी उन्हें गलत फहमी हो गई होगी, आप मेरा यकीन करें। मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे वो आपसे नाराज हो जाएं।
अरे हाँ बेटा, उन्होंने खुद से ही अंदाजा लगा के पता नहीं क्या से क्या बात बना ली उन्होंने, हालांकि बात तो कुछ भी नहीं है। बहुत गुरूर है ना उन्हें खुद पर, तो फिर अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में ब्याह देती जहां मुलाजिमों की फौज हो। प्लीज फैजी, आप मामा की किसी बात का आप माइंड ना करें। उन्हें लगता है कि तुम यहां खुश नहीं हो। तुम यहां खुश नहीं हो तो यहां से जा सकते हो। होश के नाखून लो फैजी, निम्रा ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज मुझे जो कुछ सुनना पड़ा है निम्रा की वजह से ही सुनना पड़ा है। वो पहले ही घंटों बैठकर बाहर रोती रही है, मैंने उसे जाके तसल्ली दी है। उसकी माँ ने पता नहीं उसको क्या कुछ कह दिया, और तुमने भी अपना गुस्सा सारा उस पे आके निकाल दिया। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती फैजी। तुम्हारे घर वाले तो यही समझते हैं कि हमने तुम पर बहुत जुल्म ढाए, बहुत जबर किए हमने तुम पर। अगर मामा ने खुद से अंदाजे लगा लिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इन अंदाजों की नौबत तुम नहीं आने दी निम्रा, जब भी उन्होंने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। फॉर गॉड सेक फैजी, मुझ पे इल्जाम मत दें, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या तुम आयशा के पास जाके रोती नहीं रही थी? वो राज जानने के लिए जैसे जानने से मैंने तुम्हें मना किया था। अगर मैंने आयशा से पूछा भी है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। निम्रा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि अगर जिंदगी हम दोनों ने साथ काटनी है तो हमें एक दूसरे के माजी को भुलाना होगा। अगर हम दोनों ने जिंदगी साथ काटनी है, अगर आपको मेरी मोहब्बत पे शक है ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। फैजी, मुझे अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना है। इस साथ को निभाने के लिए कहीं भी मेरी कोशिश में कोई कमी महसूस की है तुमने? निम्रा, मेरी जिंदगी में पहले कौन था कौन नहीं था, ये जानने की कोशिश तुम खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मुझे माफ कर दे। बल्कि मैं तो मामा पापा के घर भी जाना छोड़ देती हूँ। हाँ, ताकि ये इल्जाम भी हम पर ही आ जाए कि हमने तुम्हारे माँ बाप के घर जाने से तुम्हें रोका है। आज जिस तरह मामा ने रिएक्ट किया है, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां जाऊं। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा, वरना तुम्हारी मामा और मजहर, वो दोनों ही इसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे। मजहर भाई भी थे वहां? हाँ, ज़बान बहुत चलती है उसकी। वो उन लोगों में से है जो ना इज्जत करना जानता है और ना करवाना जानता है। मेरी और हारिस की भी यही राय थी उनके बारे में। हाथ दिखाओ अपन। डॉक्टर के पास चले? नहीं, रोजाना ट्यूब लगाने से निशान चला जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करना। ठीक है। वैसे उनकी तो हालत देखने वाली होगी जब तुमने उनको रंगे हाथों पकड़ा होगा तो। फैजी के औसान खता हो गए थे और आयशा फौरन अंदर भाग गई। कमाल है, मामा को अब तक कैसे नहीं पता चला है कि फैजी वहां आयशा से मिलने जाता है। मुझे लगता है तुम्हारी मामा सब कुछ जानती हैं, सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए खामोश है। मुझे तो निम्रा पे अफसोस होता है, न जाने क्यों वो ये सब बर्दाश्त कर रही है। निम्रा को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, तुम मुझसे राब्ते में रहो। जो शख्स अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर सकता है ना,
उससे मैं राब्ता रख के क्या करूं? बेवकूफ़ी की बातें मत करो किंजा, कुछ भी हो सकता है। फैजी जान गया है कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। ऐसे में वो निम्रा को कैसे ट्रीट करेगा ये हम नहीं कह सकते। मतलब वो हमारी ज़बानें बंद रखने के लिए निम्रा को टॉर्चर भी कर सकता है? हो भी सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ अपनी बहन की खैरियत मालूम करती रहा करो। निम्रा अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? क्या उसे नहीं समझ आता है कि फैजी उसके मैके के क्यों इतने चक्कर लगा रहा है? कॉल क्यों नहीं उठा रही? निम्रा का फोन है। तो बात करो। हेलो किंजी, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? क्या मतलब है? मैं और फैजी एक साथ खुश हैं, इससे मजहर भाई को क्या मसला है? होश करो निम्रा, हम पर सवाल उठाने से पहले तुम ये मत भूलो कि तुम किस मकाम पर खड़ी हो। क्या तुम जानती हो कि मजहर की मुलाकात आज फैजी से हुई? और कहाँ? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मजहर भाई ने अपना आप दिखाने का मौका नहीं गवाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए इतना परेशान है और तुम उसके बारे में इस किस्म की बातें कर रही हो। हाँ तो किनसे क्यों है परेशान? उनसे कहो मेरी फिक्र छोड़ दें और सिर्फ तुम्हारी फिक्र किया करें। हाँ, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई तुम्हारी फिक्र करे। निम्रा, किसी के प्यार में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि पुराने रिश्तों का एहतराम भी खत्म हो जाए। अभी भी किंजी और मैं तुम्हारे भले के बारे में ही बात कर रहे थे। मजहर भाई, यही बात मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी और फैजी की इतनी फिक्र क्यों है? हम दोनों साथ में खुश हैं, आप लोग हमें खुश क्यों नहीं रहने देते हैं? क्यों खुद को धोखा दे रही हो निम्रा? जिस खुशी को तुम जी रही हो उसकी कोई हकीकत नहीं है। जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फैजी का क्या है? वो तो एक दिखावा कर रहा है तुम्हारे सामने। अपने मंसूबे छुपाने के लिए वो झूठी खुशी दिखा रहा है तुम्हें, और कुछ नहीं। स्टॉप इट मजहर भाई, अगर आपने फैजी के बारे में मजीद राय दी तो मैं भी लिहाज करना भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। मेरा तुम्हें यह मशवरा है कि फैजी के बारे में अपनी राय बदल लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और हारिस के लिए भी। एक मिनट, हारिस का क्या ताल्लुक है इस बात से? ताल्लुक तो है, लेकिन फिलहाल तुम इस बात को रहने दो। हमारी गलती है कि हमने तुम्हारे भले के बारे में सोचा, आइंदा नहीं सोचेंगे। मजहर भाई नहीं मम्मा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम भी अपनी माँ को ही गलत समझो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है हारिस, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं उस बात को झुटला ही नहीं सकती। मैं आपको गलत नहीं कह रहा मम्मा, अगर ऐसी कोई बात होती तो निम्रा हमसे शेयर करती। निम्रा हर बात आयशा से शेयर करती है, मगर आयशा हमें कुछ नहीं बताती। क्या हुआ? आयशा, निम्रा ने तुमसे जिक्र किया कभी कि वो वहाँ खुश नहीं है या इस तरह की कोई बात? हारिस, मैं, फैजी, निम्रा यकीन दिला चुके हैं मामा को कि निम्रा वहाँ बहुत खुश है। मेरी और फैजी की बात पर तो ये यकीन नहीं करती, लेकिन मामा कम से कम निम्रा की बात पे तो यकीन करें। हारिस, इसे अच्छी तरह से समझा दो कि अगर फैजी के घर में निम्रा को कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मामा, इन सब बातों का आयशा से क्या ताल्लुक है? आप इसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? फैजी और नाहिद इसकी बात को हुक्म का दर्जा देते हैं। तो अब क्या ये फैजी को हुक्म देगी कि जाओ निम्रा को खुश रखो? बिल्कुल, अगर वो उसके कहने पर निम्रा से शादी कर सकता है तो उसे खुश भी रख सकता है। क्या फैजी ने निम्रा से शादी तुम्हारे कहने पे की थी? हारिस, आप लोगों के इंसिस्ट करने पर ही तो मैंने नाहिद आंटी से बात की थी। हारिस ने जो सवाल किया है ना, उसका जवाब दो। जी, ये बात सही है कि फैजी का शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नाहिद आंटी के कहने पे और मेरे कहने पे वो मान गया। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो तुम्हारे कहने पर मान गया है तो तुम्हारे कहने पर उसे खुश भी रख सकता है। मैं एक बात बता रही हूँ आयशा, मेरी बेटी को उस घर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मामा, निम्रा बहुत खुश है वहाँ पे, आप यकीन करें। शादी के बाद जब भी मेरी उससे बात हुई है कभी भी परेशान नजर नहीं आई। अब इस सूरत हाल में मैं नाहिद आंटी या फैजी से बात करती हूँ
तो आप ही मुझे बताएं, क्या सोचेंगे वो लोग? लेकिन फिर भी आयशा, तुम निम्रा से पूछती रहा करो। मुझे यकीन है वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है। किसका? आयला। हेलो। कहाँ हो आरिस? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ यार। हाँ, वो फोन कमरे में पड़ा था, मैं और आयशा बाहर थे। खैरियत? अच्छा, वो थोड़ा टाइम निकाल के आ सकते हो मेरे पास? सॉरी यार आयला, तुम्हें अगर कोई काम है जरूरी तो मुझे फोन पर बता दो, मैं आ नहीं सकता। नहीं, इट्स ओके, बाय। बाय। कल निम्रा की तरफ से हुआ है? जैसा आपको मुनासिब लगे, उसे अच्छा भी लगेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। मम्मा फैजी कितने अगेंस्ट कैसे हो गई? उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? उसे पता है। पता है? मतलब? हारिस, मामा ने कल फैजी को बुलाया था और जिस लहजे में मामा ने बात की फैजी से, मुझे बहुत बुरा लगा। माय गुडनेस, मम्मा ने फैजी को घर बुला के उसकी बेइज्जती कर दी क्या? तुम्हें आयशा फैजी की बहुत फिक्र है और निम्रा का जरा भी ख्याल नहीं है? मम्मा निम्रा बिल्कुल ठीक है माँ पे। मैंने उसे कॉल की थी, उसने मेरी कॉल काट दी। हो सकता है कि फैजी ने कह दिया हो कि हम लोगों को अब उन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना। वो ऐसा क्यों कहेगा? अच्छा, परेशान ना हो, मैं और आयशा कल जाएंगे वहां पे, हम देख लेंगे। हाँ, जाना भी चाहिए, यही कहने आई थी मैं तुमसे। कम से कम फैजी को ये तो मालूम हो कि निम्रा को पूछने वाला भी कोई है। हद हो गई है। रिलैक्स। क्यों खुद को धोखा दे रही हो निम्रा? जिस खुशी को तुम जी रही हो उसकी कोई हकीकत नहीं है। जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फैजी का क्या है? वो तो एक दिखावा कर रहा है तुम्हारे सामने। अपने मंसूबे छुपाने के लिए वो झूठी खुशी दिखा रहा है तुम्हें, और कुछ नहीं। मेरा तुम्हें यह मशवरा है कि फैजी के बारे में अपनी राय बदल लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और हारिस के लिए भी। हाँ निम्रा। मजहर भाई, आप घर पर हैं? नहीं, अभी निकल रहा हूँ। खैरियत है? मजहर भाई, आप फैजी को इतना गलत क्यों समझते हैं? शिकवा कर रही हो या वाकई सच जानना चाहती हो? आखिर ऐसा क्या है जो आप लोगों के दिलों में फैजी के लिए इतनी नफरत है? तुम्हें सच पता चल जाए तो तुम्हारे दिल में भी सिर्फ नफरत ही बचेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, जियो अपनी खुशफहमियों के साथ। बात सुने, आप मुझे बता दें कि आपके पास फैजी से नफरत की कोई लॉजिक है? अगर वाकई सच जानना चाहती हो तो मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं आपके घर आ रही हूँ। नहीं, घर पे नहीं। घर पे अम्मी मौजूद हैं, उन्होंने सुन लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहीं बाहर मिलते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। ओके, मैं अभी आ रही हूँ।
आओ आओ बैठो। फैजी को बता कर आई हो? नहीं। बताया होता तो वो तुम्हें कभी भी यहाँ आने ना देता। फैजी ने मुझ पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई हैं। तुम बहुत मासूम हो निम्रा। शौहर अगर एक्स्ट्रा केयरिंग हो तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये मोहब्बत भी हो सकती है या मैंने मोहब्बत के सिवा और कोई दूसरी वजह नहीं सोची मजहर भाई। यही तो तुम्हारी गलती है। आपको जो बताना है जल्दी बताएं। सोचा तो यही था कि बता दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और फैजी पे तुम्हारा एतमाद देख के दिल नहीं चाह रहा। लेकिन तुम किन्जी की बहन हो, मेरी भी बहनों जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मजहर भाई, मेरी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं है। शौहर जब किसी और से मोहब्बत कर रहा हो तो जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचता मेरी प्यारी बहन। उनकी मोहब्बत उनका जाती मामला है। वाह निम्रा, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो मशरिकी बीवियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हो। यानी तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मियां किसी और से मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत उनकी माजी का हिस्सा बन चुकी है मजहर भाई। ये भी तुमसे फैजी नहीं कहा होगा, है ना? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मोहब्बत कभी माजी में नहीं की जाती, और खास तौर से तब जब महबूब आपकी नजरों के आसपास ही हो। फैजी जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसकी शादी हो चुकी है। शादी तो हो चुकी है, और इसीलिए फैजी ने भी सोचा कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना कि वो अपनी महबूबा से और उसकी महबूबा उससे बिछड़ ना जाए। साफ साफ बताएं क्या मतलब है इस बात का? तो सुन लो, फैजी की महबूबा आयशा है, तुम्हारी भाभी आयशा। कभी दिल